समझ में आया क्या? ठीक है। सो इस चैप्टर में टोटल 3 पार्ट्स हैं मैग्नेटिज्म में। फर्स्ट हम मैग्नेट और उसकी इस प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। ठीक है। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आया? और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सब क्या होता है धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आया क्या? इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, सबको आइडिया लगा? ठीक है सर। ओके। सो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ magnet is called मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म सिंपल है डेफिनेशन, सिंपल आपसे पूछा जाए मैग्नेटिज्म क्या होता है तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी स्टडी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या होता है फिर? मैग्नेट को हम डिफाइन करेंगे इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ? सबसे पहले तो आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती है? सो हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट, ऐसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती है। समझ में आया? मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट एंड इनके जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज पता है ना सबको क्या होता है एलॉयज? ठीक है। ठीक है। इसके अलावा मैग्नेट का आपने एक और प्रॉपर्टी देखा होगा, अगर हम मैग्नेट को ऐसे हैंग कर दें, जैसे इसको एक थ्रेड से कनेक्ट करके ऐसे हैंग कर दो और उसको घुमा दो, जैसे मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। हमेशा किस डायरेक्शन में रुकती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हाँ, ऐसा क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। अर्थ में भी एक मैग्नेट की तरह होता है, अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। समझ में आया क्या? क्यों होती है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, वो अलग, पूरा अलग टॉपिक है। समझ में आया क्या? हाँ। सो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो निकल, कोबाल्ट, आयरन को अट्रैक्ट करता है और जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक मैग्नेट को ये यहां से फ्रीली सस्पेंड कर दिया। ठीक है, ये मैग्नेट है। सो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। समझ में आया? ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो इसको आप ऐसे घुमा दो, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा। मतलब फाइनली मान लो इसी तरफ नॉर्थ है तो इसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ होगा और इसका साउथ पोल हमेशा साउथ की तरफ होगा। समझ में आया क्या? आया सबको समझ में? इसको आप ऐसे घुमा के छोड़ भी दो ना तो ये फाइनली इसी डायरेक्शन में रुकेगी। फाइनली किस डायरेक्शन में रुकेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? तो मैग्नेट को कैसे डिफाइन करेंगे? आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए एट एनी टाइम। मैग्नेट को कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट, किन किन को अट्रैक्ट करती है? आयरन, निकल एंड कोबाल्ट एंड हाँ, देयर अलॉय। हाँ, निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। ठीक है, मैं नेम लिख रहा हूं उनके केमिकल नेम। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट निकल, कोबाल्ट एंड आयरन एंड इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज की? जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं एंड व्हेन freely suspended
when it is freely suspended, it always, हमेशा ये किधर अलाइन करती है, अलाइन itself in north south direction. बोलो डेफिनेशन लिख पाओगे ऐसी? Yes, sir. This is the definition of magnet. Magnet is a substance which attract nickel, cobalt, ferrous, and when suspended, freely नहीं लिखा मैंने, रुको, when suspended it always align itself in north south direction. समझ में आया? It always Yes. align itself in north south direction. ठीक है? Yes. आया समझ में? Yes, sir. हाँ, Yes, लिखो sir. इसको, लिखो, ये डायग्राम भी बनाओ। तो हमने क्या किया, मैग्नेटली इसको फ्रीली सस्पेंड करके देखा, इसको थोड़ा सा हमने घुमा के देखा, ये किस डायरेक्शन में आके रुक गई, North south direction. North नॉर्थ south साउथ direction. डायरेक्शन। यस, सो ये हमें डेफिनेशन में लिखना भी है, ठीक है, लिखो। अब बेसिकली टू टाइप्स की मैग्नेट होती है। जो मैग्नेट होती है, हम पढ़ रहे हैं अभी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। एक तो होती है नेचुरल मैग्नेट, जो नेचुरल फॉर्म में मिलती है, और एक होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट या फिर मैन मेड मैग्नेट, जो हम बनाते हैं, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट जो नेचुरल फॉर्म में मिलती है हमें, वो होती है Fe3O4, इसका केमिकल नेम है, इसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। ये अर्थ क्रस्ट में मिलती है हमें, ठीक है, मैग्नेटाइट, या फिर इसका एक और नाम है लोडस्टोन। सो आपसे कुछ भी पूछा जाए, ये सब सेम है, लोडस्टोन, सर फेरस ऑक्साइड बोल सकते हैं? ठीक है। हाँ, और आर्टिफिशियल मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट, ये जो मैंने अभी ड्रॉ की थी, इट इज ए बार मैग्नेट। ये क्या थी, मैग्नेट। बार मैग्नेट। ऐसे और अलग अलग शेप में भी आती है, जैसे एक आती है हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। इसके अलावा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम बनाते हैं, करंट की हेल्प से। ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट है, समझ में आया? अब देखो, क्या मैग्नेट सारे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है या किसी किसी को करती है? बस कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है। कुछ कुछ को करती है, सबको थोड़ा ना करती है ना। सो जिन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है उनको बोला जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स। उनको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। और जिनको अट्रैक्ट नहीं करती है उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो ये इनको हम डिवाइड करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल के अंडर। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। समझ में आया? यस सर। सो टाइप्स ऑफ मटेरियल में कौन कौन सा आएगा? फर्स्ट क्या आएगा? मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। हाँ, मैग्नेटिक मटेरियल। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, इन पे याद रखना है आपको। मैग्नेटिक मटेरियल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। समझ में आया क्या? These are the materials which are attracted by magnet, are called as magnetic material। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. जैसे निकल, कोबाल्ट,
ठीक है, फेरस एंड देयर एलॉयस, एंड देयर एलॉयस, इनसे जो एलॉय बनते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये कौन से मटेरियल होते हैं बताओ? जो मटेरियल्स जो मैग्नेट के ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से attract अट्रैक्ट नहीं होते हो। हाँ, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। सो सेम डेफिनेशन आएगी, ये तुम खुद से लिखोगे, क्या लिखोगे? These are the These are materials the which are materials not which are attracted not by attracted. magneted. Magnet are called magnetic material, हाँ, non-magnetic लिख लो, material. ओनली आर नोट आ जाएगा बस। एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, लिखो सब लोग। एग्जाम्पल जैसे ग्लास, वुड, बहुत सारे मटेरियल है ना? समझ में आया? लिखो यहाँ तक। हाँ, सो हमने मैग्नेटिज्म क्या होता है वो पढ़ लिया, मैग्नेट क्या होता है वो पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ लिया। अब बचा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, वो भी देख लेते हैं। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब देखो मैग्नेट को कुछ प्रॉपर्टीज में ऐसे बता देता हूँ, फिर लिखेंगे एक एक करके। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है, आयरन के पार्टिकल्स को ये, तो इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्या नाम दिया हमने? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, इसको किसी भी डायरेक्शन में अलाइन करो, सस्पेंड कर दो, ये फिर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है। फिर से कुछ भी करो आप, फिर से थोड़ी देर बाद फिर से देखोगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मिलेगी आपको, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या? yes, हाँ, सो वन बाय वन लिखते हैं सारी प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या लिखेंगे? इट अट्रैक्ट्स small pieces, it attracts small pieces of iron towards it। समझ में आया? so it has, हमने प्रूफ किया इसको, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। हम बोल रहे हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है तो प्रूफ करो, तो उसके लिए एक एक्टिविटी की हमने हमने क्या किया कि एक मैग्नेट लेके आए, बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, इसके आसपास हमने आयरन का पाउडर फॉर्म में क्रश कर दिया आयरन को, बिल्कुल, है ना, पाउडर्ड आयरन फॉर्म। आयरन की फीलिंग्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? आयरन की फीलिंग्स ऐसे बहुत यहाँ पे हमने रख दी, ठीक है। ये सब वो छोटे छोटे आयरन के फीलिंग्स है। समझ में आया क्या? yes, तो थोड़ी देर बाद हमने देखा, थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा, ये आयरन सब अट्रैक्ट हुए होंगे, तो हमने तो रैंडम उसको रैंडमली डाला था वहां पे मैग्नेट के आसपास। थोड़ी देर बाद हमने देखा आयरन की कैसी शेप हो गई, मैं बनाता हूँ शेप, है ना। magnetic field lines तुम दो डायग्राम बना लेना चाहो तो, एक रैंडम शेप बना लेना और फाइनली ऐसी हो गई, देखो ये आयरन की ये ऐसी शेप है, मतलब सारे आयरन की फीलिंग्स इसके अंदर आ गई। समझ में आया क्या?
ऐसा क्यों हुआ बताओ? क्योंकि सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के उसमें आ गए थे रेंज में, वो लोग ने अरेंज कर सब लिया पे था। मैग्नेटिक फोर्स लगा, तो आयरन पे मैग्नेटिक फोर्स लगा, जिस तरफ लगा उस डायरेक्शन में वैसे शेप में वो अलाइन हो गए, है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत कम आयरन है, इस जगह बहुत कम आयरन है, ठीक है, यहाँ पर बहुत कम आयरन है, और इस रीजन में बहुत ज्यादा आयरन है। ये सिर्फ आसपास नहीं, इसके चारों तरफ गोल गोल ऐसे इकट्ठा हो गया इसके चारों तरफ। समझ में आ गया? जैसे मैग्नेट है ना, तो ऐसे बंच बन गया चारों तरफ से ऐसे गोल गोल। समझ में आया क्या? यस सर। है ना। तो इस रीजन में बहुत ज्यादा आयरन था, इस रीजन में और इस रीजन में। सो इससे हमें पता लगा कि सबसे ज्यादा फोर्स, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन प्रॉपर्टी इस जगह पर है और इस जगह पर है। इनको पोल्स बोलते हैं। समझ में आया क्या? जहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है वो वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? पोल्स। पोल्स। तो एक पोल का नाम होता है नॉर्थ और एक का नाम दिया हमने साउथ। ये नाम भी सो यस सर। मैक्सिमम आयरन फीलिंग्स मैक्सिमम आयरन कॉल्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट। इनको क्या बोलते हैं हम? पोल्स ऑफ मैग्नेट। बट डिफाइन ऐसे नहीं करेंगे, इसको डिफाइन ऐसे नहीं करेंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द पॉइंट्स ऑन मैग्नेट maximum attractive property which have maximum attractive property is called are called as poles of magnet. Are poles of मैक्सिमम। पोल कैसे डिफाइन करते हैं? द पॉइंट्स ऑन मैग्नेट विच हैव मैक्सिमम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। जिसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या हो? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या हो जिसकी? हाँ, मैक्सिमम। आवाज आ रही ना मेरी? यस सर। मैक्सिमम आया समझ में? हाँ। अब नॉर्थ पोल कौन सा होता है और साउथ पोल कौन सा होता है? इसको कैसे पता लगाएंगे हम? इसको फ्रीली सस्पेंड करो तो जो नॉर्थ की तरफ वाला जो पोल होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ की तरफ अलाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। फ्रीली सस्पेंड करके देख लो, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो पोल होगा उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, और साउथ की तरफ जो पोल होगा उसको बोलेंगे साउथ पोल। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ। यस सर। सो क्या लिखेंगे हम? नॉर्थ सीकिंग पोल। नॉर्थ सीकिंग पोल का मतलब क्या है? जो नॉर्थ की तरफ होता है। नॉर्थ सीकिंग पोल इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल, ठीक है। एंड साउथ सीकिंग पोल is called as साउथ पोल। समझ में आया क्या? लिखो। सेकंड प्रॉपर्टी है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। नाम से याद रखना है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कि जब मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है। तो यही लाइन सेम टू सेम फिर से लिखनी है। व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड freely it always
align itself in north south direction. This property is called as directional properties. समझ में आया क्या? Yes. सेम डायग्राम आपको यहाँ पर भी बनाना है जो हमने वहां बनाया था, ठीक है? बना लो। अब जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, सबको अट्रैक्ट करती है। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को क्या करती है? एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को क्या करती है? अगर अनलाइक पोल्स रहेंगे तो अट्रैक्ट करेगी, अगर लाइक पोल्स रहेंगे तो रिपेल करेगी। हाँ, दोनों केस पॉसिबल है। अगर आप इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल पास में ले जाओगे तो रिपेल करेंगे, और इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल पास में ले जाओगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ में आया क्या? यस सर। तो लाइक Yes, पोल sir. जैसे साउथ और साउथ या नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ लाओगे या साउथ नॉर्थ लाओगे तो अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। क्या लिखूं मैं यहाँ पर? Like charges repel. Sorry, like poles चार्ज नहीं, यहाँ repel. पर पोल है। Yes, sir. Like pole, like attract pole repel each other, and unlike pole attract each other. Attract each other. Yes, like pole repel each other and unlike pole Attract each other. attract each other. समझ में आया? ठीक है, एक और लास्ट प्रॉपर्टी है। देखो जैसे मेरे पास ये बार मैग्नेट है, अब इसमें दो मैक्सिमम अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्ट प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम, है ना? और ये पोल थोड़ा सा अंदर होते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम यहाँ हो जाएंगे, बाउंड्री पर नहीं होते, थोड़ा सा अंदर होते हैं पोल्स। समझ में आया? यस सर। ये हमने Yes, sir. एक्सपेरिमेंट से पता लगा, Yes, ठीक sir. है? अब अगर मैं इसको बीच में से इसे कट कर दूं, दो पार्ट में, बीच में से इसको कट कर दूं, चाहे साइज कुछ भी हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको बीच में से कट कर दिया तो ये पोल सेपरेट हो जाएंगे क्या? नो सर। तो क्या होगा बताओ? जैसे इसका पहले ये वाले नॉर्थ में पोल जो इधर आ गया और कट, इसका साउथ पोल, पहले वाले का कट पार्ट ये साउथ पोल हो जाएगा और दूसरे वाले का कट पार्ट नॉर्थ पोल बन जाएगा। यस, यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा। कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया क्या? कभी भी सिंगल Yes, पोल yes, एग्जिस्ट sir. नहीं करता है। आप मैग्नेट के चाहे कितने भी पीसेस कर दो, it will always exist in pair. Magnetic poles will always exist in pairs. समझ में आया क्या? yes sir. हाँ, Yes, sir. कभी भी Yes, sir. सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं इसके और पीसेस कर दूं तो ये जो सारे पीसेस है सब में दोनों पोल्स बन जाएंगे। समझ में आया क्या? Yes. ऐसे। सो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे हम? always exists in pairs. Single pole never exists. आया समझ में? Yes sir. ठीक है, poles always exist in pairs. Single pole never exists.